हेलो, जोहार, नमस्ते। और झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट को एक अलग ही दिशा दिया जा रहा है, एक अलग ही रूप दिया जा रहा है। जो झारखंड में पिछले 12 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का, जो जेपीएससी प्रीलिम्स में पाई गई गड़बड़ियाँ थी, जो कुछ पेपर लीक के मामले सामने आए थे, उसको लेकर जो स्टूडेंट्स की मांग थी, उसको एक अलग ही दिशा दिया जा रहा है, उसका एक अलग ही रूप रेखा तैयार की जा रही है और उसको एक अलग ही नैरेटिव में बदला जा रहा है। कुछ जो अनभक्त की टोली है और जो कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं, जो सरकार की चाटुकारिता में बहुत उच्च कैटेगरी के पत्रकार माने जाते हैं, वो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान नजर तो नहीं आए थे, पर अभी उनकी झारखंड के स्टूडेंट के प्रति काफी संवेदनाएं दिख रही हैं। वो एक अलग ही नैरेटिव चला रहे हैं कि बजाय इसके कि वो यहाँ के राज्य सरकार से सवाल करे, राज्य सरकार से स्टूडेंट्स की जो मुद्दे हैं उन पर बात करे, उन पर सवाल करे, वो एक अलग ही नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो इस पर मुद्दा भटकाया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि ये बात बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है स्टूडेंट वर्सेस सरकार। स्टूडेंट्स के मुद्दे जो सालों से जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर सवाल होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टी पर बात होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि अभी 1 महीना प्रोटेस्ट चला था, बीजेपी प्रोटेस्ट, और उसके बाद जाकर सरकार जीती थी, उसके बाद जाकर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ था। वहाँ पे कौन सी सरकार थी ये हम सब भी जानते हैं। और रही बात एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम, तो वो पूरे देश की हालत सबको पता है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म पूरे देश में जरूरत है, और देश के हर राज्य की जरूरत है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो, एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म हो, और जो करप्ट अधिकारी हैं, जो करप्ट नेता हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई एक स्टेट अकेला जिम्मेदार नहीं है कि कोई एक स्टेट में ये सब हो रहा है। सारे स्टेट्स के यही हाल है। और अगर बात हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की करते हैं, तो अगर यहाँ पे गठबंधन सरकार है कांग्रेस और जेएमएम की, तो वैसे ही बिहार और यूपी में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी बहुमत है। उसके बावजूद भी क्या वहाँ पेपर लीक रुके हुए हैं, क्या वहाँ गड़बड़ियां नहीं पाई जाती हैं? पाई जाती हैं। तो फिर बात वहीं पे आके रुकता है कि सरकारें सब एक सी होती हैं। बस अंतर इतना है कि जहाँ पे सरकार उनकी खुद की हो, वहाँ पे वो चुप होते हैं, और जब बात दूसरे स्टेट की हो जहाँ पे उनकी सरकार ना हो, वहाँ पे अक्सर सारे ही जो पार्टीज हैं वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये आम सी बात है। पर इस बीच में जो जनरल स्टूडेंट्स का मुद्दा है, जो आम स्टूडेंट का मुद्दा है, जो आम जनता का मुद्दा है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आता। वो बात तो हमेशा दबके रह जाता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये होना चाहिए था कि स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो, स्टूडेंट्स के साथ कोई ना इंसाफी ना की जाए। हाँ, पर यहाँ पे अलग ही चल रहा है, अलग ही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई अपोजिशन लीडर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। तो वैसे तो ये सवाल मेरा भी है कि राहुल गांधी को यहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, राहुल गांधी को अपनी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पर वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि यहाँ की जो सरकार है, जो जेएमयू की सरकार है, वो स्थानीय सरकार है। उस सरकार को उस भरोसे के साथ ही लाया गया था कि वो क्योंकि वो स्थानीय सरकार है, वो स्थानीय मुद्दे जानती है, स्थानीय की परेशानियों को जानती है, तो वो स्थानीय के मुद्दों की बात करेगी। क्योंकि मैंने उनके मैनिफेस्टो में भी यही जारी किया गया था। और कहीं ना कहीं ये सरकार भी और दूसरी सरकारों की तरह बस फ्रीबीज में ही सीमित रह गई। मैया योजना का एक नया लोभ लाके वो सारे मुद्दे ही लटक गई। पर मुद्दा अभी फिलहाल ये नहीं है, मुद्दा स्टूडेंट्स का है, जो किसी एक सरकार की देन नहीं है। यहाँ पे कई सरकार आई, कई सरकार गई। झारखंड से बिलोंग करती हूँ मैंने भी एग्जाम की तैयारी की है, मैंने भी यहाँ के एग्जाम दिए हैं, और मेरे जैसे कितने ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने यहाँ के सिस्टम जो हालत है, जो यहाँ की के अधिकारियों की जो करप्शन की जो एक सर्कल बनी हुई है, उससे खा हार के अक्सर स्टूडेंट्स स्टेट एग्जाम की तैयारी करना ही छोड़ देते हैं, और वो मूव करते हैं उन एग्जाम की तैयारी के लिए जिनसे सच में वो जो भरोसा है वो थोड़ा बहुत बना हुआ है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर पार्टी में ही दोष है। पार्टियां तो सब एक ही हैं, सबने ही स्टूडेंट्स को ठगा है, सबने ही आम जनता की जो परेशानियां हैं उसको उसको अनदेखा किया है। और यही रीजन है कि बजाय पार्टी और पॉलिटिक्स करने के, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दों की बात होनी चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को पॉइंट आउट करके और सारे मुद्दे ही छोड़ देने चाहिए। यहाँ पे पेपर लीक सिर्फ एक लौता मुद्दा नहीं है, या फिर कोई एक एग्जाम की बात नहीं है कि जेपीएससी प्री में गड़बड़ियां पाई गई। यहाँ झारखंड को बने 26 साल हो चुके हैं, और 26 साल के दौरान कितनी ही सरकारें बनी है, कितनी ही पार्टियां आई हैं, और कितनी ही पार्टियां चली गई। और कितनी ही पार्टियां आई हैं और कितनी ही पार्टियां चली गई, पर किसी ने भी आम जनता के मुद्दों को सीरियसली नहीं लिया है। कि किसी पार्टी ने भी उस मुद्दे पर काम नहीं किया है। उस पर जो जमीनी स्तर पर जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं करने का नतीजा है कि आज स्टूडेंट सड़कों पर हैं, आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हैं, आज उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। वरना सालों तक की चुप्पी रखी गई थी, और कहीं ना कहीं ये गलती आम जनता की भी है। चाहे वो सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम पे हो, चाहे वो स्टेट एजुकेशन सिस्टम में हो, सबकी बदहाली एक ही है। सब जगह यही हाल है, सब जगह पेपर लीक होते हैं, बस कहीं पे उजागर हो जाते हैं, कहीं पे उजागर नहीं होते हैं। कहीं पे मुद्दा बड़े स्तर पे दिखाया जाता है, कहीं पे मुद्दा दबा दिया जाता है। तो बात बस इतनी सी है
कि सरकार से यही निवेदन है कि वो स्टूडेंट्स के मुद्दों को सुने, चाहे वो सरकार कहीं की हो किसी की हो। और अभी जब बात झारखंड सरकार की है, झारखंड के स्टूडेंट्स की है, तो मुद्दा सिर्फ पेपर लीक से नहीं है। मुद्दा है यहाँ पे कोई भी जो काम है वो सही से नहीं किया जाता। ना ही यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी रिलीज की जाती है, ना ही जो वादे किए गए थे कि 1 लाख रोजगार दिया जाएगा वो ही पूरा किया गया है। ना ही सरकार के पास इसकी कोई जवाब है। तो सवाल इन मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स होना चाहिए, ना ही इन मुद्दों को साइड करके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना चाहिए, और ना ही बीजेपी वर्सेस अदर पार्टी करनी चाहिए। यहाँ पे सवाल बस इतना ही है कि कब तक ऐसे सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और स्टूडेंट्स के और आम जनता के मुद्दों को इग्नोर किया जाएगा, आम जनता के मुद्दों को पीस दिया जाएगा। कब तक ऐसे आम मुद्दों की अ, कब तक ऐसे आम स्टूडेंट पिसते रहेंगे, कब तक आम जनता ऐसे ही पार्टियों के बीच में पिसती रहेगी। तो सवाल सत्ता से होना चाहिए, और सत्ता में बैठे जो सरकार है उससे होनी चाहिए, ना कि दो पार्टियों के बीच इस मुद्दे को भटका देना चाहिए। स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो सालों से उनके साथ नाइंसाफी की गई है उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, जो करप्शन सालों का बैठा हुआ है, जो सिस्टम में कुछ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उन पर बात होनी चाहिए। उस सिस्टम की बात होनी चाहिए जो सालों से पैसे की लालच में और सत्ता की भूख में ये जो गड़बड़ियां करते हैं उन पर बात होनी चाहिए, उन पर सवाल होने चाहिए। और इस प्रोटेस्ट को एक सही दिशा में रखना चाहिए, ना कि इस प्रोटेस्ट को भी पॉलिटिक्स बना के और आम मुद्दों से भटका दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक सरकारें यही करती आई हैं, पहले जाति के नाम पर बांटा जाता है, फिर धर्म के नाम पर बांटा जाता है, फिर राज्य के नाम पर बांटा जाता है, और फिर पार्टियों के नाम पर बांटा जाता है। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटके जो मेन मुद्दा है वो ये है कि झारखंड में किसी एक पार्टी का राज नहीं रहा है। यहाँ पे अलग अलग तरह की पार्टियां आई हैं, अलग अलग सरकारें बनी हैं, और सबने झारखंड को बस लूटा ही है। किसी ने भी झारखंड के आम जनता के समस्याओं पर बात नहीं की है। झारखंड खुद में एक संपूर्ण राज्य है, उसके बावजूद भी आज इतना पिछड़ा हुआ है। ये जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो नेता ही है जो आए तो थे सत्ता में आम जनता की सेवा करने के लिए, पर खुद मेवा लेकर चले गए और आम जनता को उनके बदहाली में छोड़ गए। ये जो सिस्टम की बदहाली है वो कोई एक पार्टी की देन नहीं है, और ना ही कुछ एक समय की देन है। आज जो जेपीएससी पेपर लीक और जेपीएससी में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं वो किसी एक एग्जाम की एक एग्जाम की आज जो गड़बड़ियां जेपीएससी एग्जाम में पाई गई हैं वो किसी एक एग्जाम को नहीं दिखाता है। किसी एक एग्जाम में ये गड़बड़ियां नहीं है, ये पूरे सिस्टम में ही खामी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं झारखंड के एग्जाम सिस्टम की, झारखंड के एजुकेशन सिस्टम की, तो जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जेपीएससी जेपीएससी जैसी जो बड़ी एजेंसियां हैं, उसमें ही पूरी गड़बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम सिस्टम और जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा खोखला हो चुका है, वो पूरा खत्म हो चुका है। जब हम बात करते हैं, झारखंड को बने हुए 26 साल हो चुके हैं, पर जब आप पलट कर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम सही तरीके से नहीं किया गया है। कोई भी एग्जाम बिना गड़बड़ी के कंप्लीट नहीं कराया गया है। एक सिंगल एग्जाम जो हो जिसमें गड़बड़ियां नहीं पाई गई हो, जिसमें सवाल नहीं उठाया गया हो, तो ये अलग ही बात हो। पर सिर्फ एग्जाम लेने और एग्जाम करवाने की बात नहीं है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आने की बात है, तो वैकेंसीज रेगुलर वैकेंसीज आनी चाहिए थी, उसकी बात है, सब में गड़बड़ियां हैं। ना ही यहाँ पे समय पे वैकेंसीज आती हैं, ना ही समय पे उनका कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, और ना ही उसका कोई समय सीमा तय किया गया है कि कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसीज कब आनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी उन पर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कराया जाता है, सालों सालों तक वो फंसा होता है, और उसके बाद इस तरह की पेपर लीक और इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं। ये तो जग जाहिर है कि कोई भी वैकेंसी जब झारखंड में रिलीज होती है तो उससे पहले ही उनके सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है। उनके जो जितने भी सीट होते हैं उनका जो भी पैसा लगाया जाता है, जो भी बिजनेस किया जाता है, वो एग्जाम से पहले ही हो चुका होता है, वो सीटें पहले ही बिक चुकी होती हैं। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स का जो पेशेंस लेवल है, जो भरोसा है, वो फिर